अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। जिसने कल की वीडियो देखी होगी उसमें मैंने कुछ लेवल्स बताए हुए थे, और लेवल्स बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मैं जो इस वीडियो में लेवल्स बताता हूँ तो वो आपकी ट्रेडिंग के लिए और आपकी कल के आने वाले दिन की ट्रेड के लिए लेवल्स होते हैं। ठीक है, मुझसे मेरे फ्री ग्रुप में अगर मैं टाइम नहीं दे पाता अपनी मसरूफियात की वजह से, तो वीडियो बनाने का मकसद और उसमें लेवल्स बताने का मतलब ही यही होता है कि आप उन लेवल्स पर जाकर, आपको मैं SLOT के साथ बताता हूँ, जाकर ट्रेड कर सकते हैं आप। ठीक है, कल का हमारा लेवल जो मैंने थोड़ा सा मैं उसको रिपीट करता चलूँ कि 1926 से 28 का लेवल सेलिंग के लिए बताया था, और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने वहां से सेलिंग की भी है। तो नीचे हमने बहुत नीचे, हम कल भी मैंने आपसे कहा था कि हम बाय लेंगे जितना भी, क्योंकि हमारा ट्रेंड जो है वो बुलिश में शिफ्ट हो चुका है। जैसे भी मार्केट में बुलिश में शिफ्ट हो जाता है तो हम क्या करते हैं, एवरी डिप पे मार्केट जब डिप मारती है तो हम नीचे की सपोर्ट पर जो है वो बाय लेते हैं। तो हमारे पास जो सपोर्ट का नीचे एरिया था वो 1917 जो कि मार्केट ने ब्रेक किया, उसके बाद 1915, 1913, 1913 पर तो आज की मार्केट नहीं गई और उससे ज्यादा नीचे नहीं गई। हमारे पास जो लेवल जिससे रिजेक्ट हुई है वो 1915 टू 1914 के लेवल से हमारी जो है वो मार्केट रिजेक्ट हुई है। ठीक है, और उसके बाद हमारी USD की न्यूज थी जो हमारे पास एक और अपने पास नोट डाउन कर लिया करें। जॉब ओपनिंग के, जॉब क्लेम्स के जो न्यूज होती है उसमें अगर डाटा जो है वो नेगेटिव आता है, यूएस के खिलाफ आता है। ठीक है, उसमें जॉब ओपनिंग से मतलब ये होता है कि वहाँ पर रहने वाले लोगों की जॉब्स जो हैं और उनका जो अर्निंग डेटा है वो कम होता है एज पर एक्सपेक्टेशन और प्रीवियस हमारी वैल्यू से। तो यूएसडी जो है वो वीक होता है। जब हमारे पास यूएसडी वीक होता है तो एक्स से यू जो है वो उसके अपोजिट में ही क्रॉस पेयर्स है। तो वो क्या करता है, गोल्ड अप मूव करता है और यूएसडी डाउन मूव करता है। फर्स्ट। सेकेंड, जब डाटा बहुत ज्यादा नेगेटिव आता है तो मार्केट में एक प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, अफरा तफरी सी हो जाती है। उस टाइम पे मार्केट जो है वो ज्यादा मूव करती है। आपने देखा होगा एक न्यूज जो हमारी 6 बजे के टाइम पर आई तो उसमें इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता मार्केट 1921 के लेवल तक गई, और उसके बाद जैसे ही 7 बजे हमारी एक और न्यूज थी यूएसडी की वो आई तो मार्केट ने फुली पुल बैक लिया और फुल वॉल्यूम के साथ जो है वो मार्केट अप गई। और हमारे पास आज का जो हाई है मार्केट का जो हमारा हाई है उसने हमारा हाई लगाया आज 1938 का। ठीक है, 1938 के लेवल से दिस वन एरिया 1938 इसने हमारे पास हाई लगाया। अब हम कल देखेंगे अगर मार्केट जो है वो हमारे पास 1938 से 1941 के बिटवीन हमारे से रिजेक्शन खाती है। 1939 का लेवल है जो कि अभी तक मार्केट ने हिट नहीं किया। ठीक है, हमारे पास मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आएगी, नीचे की तरफ मार्केट रिट्रेस लेगी। ये तो वो ज्यादा ही नीचे हो गया। ठीक है, मार्केट जो है वो हमारे पास नीचे की तरफ रिट्रेस लेगी 1933 फर्स्ट लेवल, 1930 टू 1929 सेकेंड लेवल, एंड 1927 25, एंड द लास्ट लेवल इज 1923। अगर मार्केट कल 1923 पर आती है तो हम मार्केट से 1923 से बाय लेंगे और हमारा एसएल जो है वो 1917 होगा। फर्स्ट वन। सेकंड क्या है, हमारे पास 1917 के साथ साथ हमारा एसएल होगा TP1 जो है वो हमारा एटलीस्ट 1932, एंड द TP2 विल बी 1942। ठीक है, सेकेंड बात। अब हमारे पास मार्केट विल फर्स्ट 1943 पे क्लोज होती है ऊपर। कल के दिन भी मार्केट सेलिंग की तरफ नहीं आती, 1943 को क्रॉस करती है और उसकी क्लोजिंग भी ऊपर देती है। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है वो 1949 होगा, 1949 से 1953। आपने देखा होगा प्रीवियस रिकॉर्ड के मुताबिक जब भी मार्केट 1953 या 55 के रेजिस्टेंस एरिया में जाती है तो वो ज्यादा देर वहां पर सस्टेन नहीं करती, मीन्स के वहां से ज्यादा रिजेक्शन नहीं खाती, वहां से उसे वो जल्दी ही ब्रेक हो जाती है, वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, वो जैसे ही 1953 का एरिया ब्रेक होता है तो मार्केट जो हमारा स्टॉप लेती है वो नेक्स्ट जाकर 1959 के लेवल पर लेती है। 1959 टू 1963 एक हमारे पास लेवल होता है स्ट्रॉन्ग सेलिंग का। ठीक है, अगर कल के मूव में कल भी मार्केट बुलिश मूव लेती है
तो और इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करती है, 1953 के ऊपर कैंडल क्लोज होती है, तो हमारा टारगेट 1959 टू 1963 होगा, और 1963 से हम सेल लेंगे और मार्केट जो है वो हमारी नीचे आएगी कम से कम भी 1949 के लेवल तक। ठीक है, अब दूसरा हम ये मैं इसको बताता चलूँ आपको साथ साथ ही, अगर कल मार्केट यहीं से रिजेक्ट होती है 1939 से 1941 का एरिया ब्रेक नहीं करती, तो हमारे पास नीचे की एरिया मैंने आपको बता दिया, वहां पर हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और उसके बाद जो है वो हम बाय की तरफ मूव लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास लेवल है कि ये इस तरह से मार्केट जो है वो अप मूव लेगी। वैसे गोल्ड ऑलवेज बाय, कभी भी मैं ज्यादातर सेल्स में प्रेफर नहीं करता गोल्ड को। गोल्ड को जब भी करें बाय करें, एक अच्छे लेवल से, एक अच्छे स्पोर्ट से आप उसको बाय करें। और मेरा सेल का एक तो एक्सपीरियंस मजे का नहीं रहता, और क्यों इसलिए नहीं रहता क्योंकि जो मेरे टीचर थे उन्होंने मुझे गोल्ड में सेल करने से मना किया कि मोस्ट ऑफ द टाइम 98% मुझे गोल्ड में सेलिंग नहीं करनी चाहिए, गोल्ड ऑलवेज बाय। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो हम किधर चलते हैं, 4 आवर्स की तरफ। 4 आवर्स पे मैंने आपको एक चैनल बनाया था, हमने एक वेज बनाया था। ठीक है, उस वेज के मुताबिक मैं आप यहाँ पर ना इसके ऊपर H4 के ऊपर ट्रेंड लाइन बनाऊंगा। ठीक है, ट्रेंड लाइन बनाकर मैं आपको इसको आगे की तरफ हम चलेंगे कि ये किस तरह से वेज है। ओके, ये यहाँ से हो गया, मैं इसको दोबारा से यहाँ से स्टार्ट लेता हूँ, ये हमारा ठीक है, दिस वन ओके। द नेक्स्ट वन हमारा जो बनता है वो लेवल, ये एक तो जो मोबाइल है उसके ऊपर ड्राइंग का मजा नहीं आता, सिस्टम पे अपना ही एक मजा है ड्राइंग का। अच्छा ओके, मैं इसको यहीं से ले जाता हूँ, इसको फिर इसको मैं सेट करता हूँ यहाँ से थोड़ा सा इधर, 1 मिनट, ये व्हाट्स हैपनिंग है। देखिए प्रेस ज्यादा हो जाए तो बस फिर ये सही होता है। ओके, होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ रही होगी इसकी। बहरहाल मैं एक नीचे से जो है वो इसकी एक ट्रेंड लाइन जो है वो बनाना चाह रहा हूँ बेसिकली, उसको देखिए मोबाइल पर जो हमारे पास ड्राइंग है बड़ी, वो इतना खास कोई मजा नहीं देती। बहरहाल एक वेज हमारे पास जो होता है, एक चैनल जो होता है, बहरहाल ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बना, तो आप लोगों को समझाने की खातिर बस ठीक है, ओके है, कितना आपको समझ आ जाए। तो आपको ये, मैं यहाँ से H4 की ड्राइंग की तरफ आऊँ तो मैं आपको बताऊं इसको कि ये हमारे पास अब इसने ऊपर ट्रेंड लाइन हमारी हिट कर ली। ठीक है, ट्रेंड लाइन हिट करने के बाद क्या होता है कि थोड़ा सा ऊपर जाकर मार्केट दोबारा पुल बैक लेती है, नीचे आती है और यूं इस तरह से जो है वो वेज बनाती है। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे आती है दोबारा से, और अगर तो ऊपर जाए और ये वेज को ब्रेक कर दे तो बुलिश होता है, अदरवाइज हमारे पास ये वेव फिर इसके बाद अगर नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है तो हम सेल की तरफ जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कुछ लेवल्स हैं बड़े, हमारे पास कल के लेवल्स मैंने आपको बाई के लिए भी बता दिए हैं और सेल के लिए भी बता दिए हैं। ठीक है, होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। और एक और चीज, बहुत सारे मेरे भाई हैं जिन्हें बहुत एतराज होता है एसएल पर। पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा ये जो हमारा अगस्त का महीना गुजरा उसमें कोई एसएल हिट नहीं हुआ, एसएल हिट नहीं हुआ, खुदा का बहुत शुक्र है इसमें। ठीक है, वैसे एसएल इज अ पार्ट ऑफ अ ट्रेडिंग, जब आप लॉस नहीं करते तो आप उससे सीखते भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप हर दिन सिर्फ पॉजिटिव 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 रहें, मार्केट है, मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अगर आप इसको एक बिजनेस की तरह इसको लेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगी बहुत अच्छे तरीके से कि हम किसी भी चीज में, कोई भी हम स्टोर बनाना स्टार्ट करते हैं तो उसमें कम से कम भी हम 10 to 15 लाख हमारा लगता है मस्ट, उससे ज्यादा लगता है। एक छोटे स्टोर की मैं बात कर रहा हूँ, जिससे आप डेली का कितना प्रॉफिट लेते हैं, जितनी आपकी सेल होती है वो आपकी डेली की सेल आपकी 5000 की हो, 10,000 की हो,
उसमें से आपने अपने मटेरियल का अपने अमाउंट निकाली, उसमें आपने अपना डेली का जो है वो रेंट निकाला, आपने इलेक्ट्रिसिटी निकाली, सारा कुछ। उसके बाद निकालने के बाद जो आपको प्रॉफिट होता है वो ऑलमोस्ट 10,000 के गेंस आई थिंक सो 1,000 होता होगा, ठीक है, या 1 to 2,000, मोस्टली 1,000, क्योंकि इतनी ज्यादा जो है वो उसमें प्रॉफिट नहीं होता। तो आप ऐसा मत समझा करें कि आपने एक तो फर्स्ट मैं आपको ये बता दूं कि आप 10,000 रुपए इसमें इन्वेस्ट करके भी कमा सकते हैं, लेकिन गोल्ड पर नहीं। गोल्ड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत हाई वॉलेटिलिटी रखता है। उसमें आपको कम से कम भी आपका जो वो कैपिटल होना चाहिए वो 500 होना चाहिए, ठीक है। उसमें आप अपने डेली का लॉस और प्रॉफिट मार्जिन रख कर प्ले करें। ये बातें इसलिए आप सोचेंगे कि डेली एनालिसिस में हैदर भाई ने क्या हमें बातें हमें लेक्चर देना स्टार्ट कर दिया इस चीज पे। देखिए मेरे भाइयों, ये चीज समझना ना बहुत जरूरी है। बिल्कुल स्टार्ट में जब मैंने काम स्टार्ट किया था मुझे समझाने वाला कोई नहीं था, मैंने बहुत लॉस किया, बहुत ज्यादा लॉस किया, ठीक है। आहिस्ता 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 समझते आज तो हमें इंटरनेट पे वीडियोस भी मिल जाती हैं, बहुत सारे लोग भी मिल जाते हैं। ये बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपके साथ धोखा भी कर रहे हैं। ऐसे फरेब से, ऐसे धोखे से जरूर बचें, ठीक है। मैंने ये नहीं कहता कि आप मुझे अकाउंट मैनेज करने के लिए दें। अगर अकाउंट मैनेज करने के लिए अगर कोई मुझे टेक्स्ट कर भी दे तो मेरी प्रेफरेंस होती है मेरा फ्री ग्रुप के साथ साथ मेरा एक प्राइवेट ग्रुप भी है, जिसमें मैं ट्रेड खुद करवाता हूँ, क्लोज करवाता हूँ, सब कुछ करवाता हूँ, ठीक है। वो कोई ज्वाइन करना चाहे तो वो मुझे पर्सनल में मैसेज करते क्योंकि वो पेड ग्रुप है। फ्री ग्रुप इज फॉर एवरीवन। खैर चलें, इसको छोड़े आगे की तरफ चलते हैं। तो इसकी रीजन क्या होती है, मुझे अभी रिसेंटली पता चला कि एक मेरे भाई हैं जिन्होंने माशाल्लाह से $1,200 का लॉस किया। किस तरह से किया है, $100 मैनेजमेंट के लिए दे दिया। उन्होंने कहा जी आप $100 दे दें, हम आपको कल $200 दे देंगे, कल तक ये कर देंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है, और आप इस तरह से अपना लॉस उठाते हैं। आप अपने हाथों से खुद लॉस करते हैं। आपको ट्रेड करनी है, आप खुद करें, सीखें, समझें कि ट्रेडिंग है क्या, कि हमारे पास एक एक चीज को हम स्टडी डॉक्टर बनने के लिए ना हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद हमारी प्रैक्टिकल जब हमारी डॉक्टरी स्टार्ट होती है तो उसमें भी हम डेली बेसिस पर न्यू चीजें सीख रहे होते हैं। सीखने का उम्र का टाइम का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। एवरी डे हम जो है वो कुछ ना कुछ सीखते हैं। हमारा लर्निंग डे होता है, एवरी डे इज फॉर आवर लर्निंग डे, ठीक है। अब इससे आगे मैं जो है वो आपको खुलकर नहीं बता सकता कि किसके साथ क्या क्या हो रहा है। बहरहाल बहुत कुछ हो रहा है। अपने आप को सेफ रखें, अपना ख्याल रखें। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और सेकेंडली, मुझे नोटिफिकेशन में या मुझे फ्री ग्रुप में मेरे जरूर बताएं कि अगर आप डेली एनालिसिस के साथ साथ बेसिक्स पढ़ना चाहते हैं या एडवांस पढ़ना चाहते हैं, वो जरूर बताएं ताकि मैं उस पर भी अपने टाइम में से टाइम निकाल कर आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाऊं जो आपके लिए हेल्पफुल हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।